भगवान शिव का माता सती के साथ विवाह संपन्न होता है। भगवान शिव माता सती को साथ लेकर के श्री कैलाश धाम पर आते हैं। माता सती और भगवान शिव के मध्य शास्त्र चर्चा होती है। भगवती सती भगवान शिव से अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करती है। जगदम्बा भगवान शिव से कहती है, आपको पति रूप में पाकर के मैं धन्य हो गई हूँ। संसार में सबसे बड़ा दुख मरण का दुख है और उससे भी अधिक कष्टदायी जन्म लेना है। मरना तो दुखदायी है ही, मरने से भी अधिक कष्टकारी जन्म लेना है। आप मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिसके द्वारा जन्म और मरण के इस चक्र से मैं छुटकारा पा जाऊं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम धन्य हो, जगत कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। प्राणी को चाहिए कि वह सर्वत्र ब्रह्म का चिंतन करे, भक्ति को अपनी माँ माने जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। तन माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। भगवान शिव कहते हैं, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भव संबंध खेद हरता है। भक्तौ ज्ञानेन भेदो ही तत्कर्तुम सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सति भक्ति ही विरोधिने। कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान भक्ति की ही संतान है। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त अत्यंत प्रिय हैं, भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति के अधीन होकर के मैं नीचाति नीच प्राणियों के घर भी चला जाता हूँ। भक्ति दो प्रकार की है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। विधान से जो आवे वह वैधि भक्ति है और जन्मजात जो हो वह स्वाभाविकी भक्ति है। इसमें भी नैष्ठिक अनैष्ठिक भेद से दो विधा हैं। नैष्ठिक भक्ति की 6 विधा हैं, अनैष्ठिक की 1 विधा है। हे शिवे, मैं तुम्हें श्रेष्ठ 9 भक्ति बताता हूँ। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमात्म आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना, भगवान के नामों को प्रेम पूर्वक सुने, भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुने, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में श्रद्धा पूर्वक मन लगा करके निरंतर श्रवण भक्ति का आश्रय लेवे। और श्रवण भक्ति, केवल श्रवण भक्ति के आधार पर भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
9 भक्तियों में एक एक भक्ति स्वयं में पूर्ण है। केवल सुनने से किसकी मुक्ति हुई? सुनने मात्र से परीक्षित जैसे महाराजा परीक्षित जी की मुक्ति हुई। जैसे महाराजा परीक्षित भागवत कथा को 7 दिन में सुन करके मुक्त हो गए, ऐसे ही जो भी भगवान की कथा को सुनता है, भगवान की लीला को सुनता है, भगवान के नाम को सुनता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। फिर दूसरी भक्ति है कीर्तन। अपने हृदय में भगवान के गुण और लीला का ध्यान करते हुए गान करना कीर्तन है। कीर्तन मात्र से भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी इसका साक्षात प्रमाण है। नारद जी कीर्तन भक्ति का आश्रय लेकर के सर्वत्र मुक्त होकर के विचरते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरण। मेरा स्मरण करने से भी जीव मुक्त हो जाता है। चौथी भक्ति है सेवन, सेवा करना। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा, अपने हाथों से, अपनी जिह्वा से, अपने कानों से, अपने मुख से, अपने नेत्रों से, अपने हृदय से, अपने शरीर से, अपने मन से जो धन भगवान ने दिया है, उस धन से भगवान की सेवा करना भक्ति है। लक्ष्मी जी निरंतर भगवान की सेवा करती हैं। माता पार्वती निरंतर भगवान की सेवा करती हैं और वो सदैव मुक्त रहती हैं। भगवान कहते हैं अगली भक्ति दास्य है। सर्वविध समर्पित भाव से भगवान के अनुकूल होकर के हृदय द्वारा नाम अमृत का पान करना, यह दास्य भक्ति है। जब दास भक्ति की बात आती है तो सबसे श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी का स्मरण आता है। रावण पूछता है, रे वानर तू कौन है? तो हनुमान जी अपना परिचय अपने माता पिता आदि के नाम के और अपने नाम से नहीं देते। हनुमान जी कहते हैं दासोहम राघवेंद्र से, मैं राघवेंद्र सरकार का दास हूँ। भगवान के जितने भी भक्त हैं उन सब भक्तों में हनुमान जी की गणना सर्वोपरि है। हनुमान जी अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, भगवान की आज्ञा मान करके सारा कार्य करते हैं। दास होना सबसे कठिन है, ये भक्ति आसान नहीं है। पराधीन सपने हूँ कुल सुख नाही, एक वचन है कि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। सेवा करना सबसे कठिन धर्म है, इससे कठिन धर्म नहीं है। लेकिन हनुमान जी उस सेवा धर्म को बड़े भाव से निभाते हैं। भगवान की सेवा में 24 घंटे सजग होकर के रहते हैं। प्रभु की आज्ञा के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हैं। और भगवान कभी अहंकार भी नहीं रखते हैं। उस शतयोजन विस्तार वाली लंका को पार कर, समुद्र को पार करके जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो माता सीता हनुमान जी के शौर्य को देख करके चकित हो कहती है, तुम यहाँ कैसे आए हो? यहाँ तो आना संभव नहीं है। तो हनुमान जी अपने बल का बखान नहीं करते। हनुमान जी के मुख से शब्द निकलता है, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हे माँ, ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये तो हनुमान जी प्रभु राम जी की दी हुई अंगूठी का चमत्कार है। जैसे ही मैंने इस अंगूठी को मुख में रखा, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि लांग गए
हम जलधि अर्थात समुद्र को लांग गए, अचरज नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान का भक्त कहता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। गूंगा भी बोलने लगे और लंगड़ा भी पहाड़ों को लांग जाए, ये भगवान की महिमा है। तो हनुमान जी की जितनी चर्चा करेंगे उतनी ही हमारे भीतर भक्ति भावना बढ़ती है। तो ऐसे हनुमान जी हैं। तो भगवान राम को जब यह बात पता चली, हनुमान राम जी तो सर्वांतर्यामी है, तुम जानत सब अंतर्यामी। तो भगवान राम जी ने हंसते हुए पूछा, रे हनुमान, तूने सीता जी से कहा कि मुद्रिका मुख में रख कर के मैं समुद्र को लांग गया, तो वो मुद्रिका तो सीता को दे आया था। तो यदि मुद्रिका में शक्ति थी तो तू वापस कैसे आया? मुद्रिका तो तुम वहाँ दे आए। तो हनुमान जी भक्त ही नहीं ज्ञानी भी हैं। हनुमान जी के विषय में कहा गया है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे पहले उनकी गिनती होती है। शिव पुराण में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उन 4 प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। जो ज्ञानी भक्त है, आर्त, जिज्ञासु आदि 4 प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। तो भगवान राम ने जब पूछा तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु जब यहाँ से गया था तो आपके नाम की अंगूठी का सहारा था। जब वहाँ से आया तो माता जी की दी हुई चूड़ामणि का सहारा मिल गया। माता ने चूड़ामणि दी थी तो उसके बल पर मैं यहाँ समुद्र को लांग करके वापस आ गया। तो दास्य भक्ति के प्रत्यक्ष उदाहरण और आधुनिक उदाहरण श्री हनुमान जी हैं। उसके बाद जो भक्ति आती है वह अर्चनम भक्ति है, भगवान की पूजा करना। जितनी भगवान ने सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा की सामग्री इकट्ठा करके उस सामग्री से भगवान की पूजा करना। अर्चन करने से महाराजा पृथु भगवान को प्राप्त करते हैं। अर्चन भक्ति से महाराजा अम्बरीश भगवान को प्राप्त करते हैं। महाराजा अम्बरीश का नियम यह था कि वह सारी सेवा अपने हाथों से करते थे। घर में हजारों सेवकों के होने पर भी नित्य प्रति भगवान की जो सेवा थी वह अपने हाथों से करते थे। महल के भीतर जो विशाल मंदिर था जिसके अंदर भगवान विष्णु का विग्रह स्थापित था, प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके उस मंदिर में जाते। उस मंदिर के आंगन में, उस परिसर में कुआं था, उस कुएं से अपने हाथों से जल भरते और एक एक कलश जल का ढो करके लाते और उस कलश के जल से भगवान के मंदिर को साफ करते, धोते। ये सब सेवा महाराजा अम्बरीश अपने हाथों से करते थे। राजा होकर भी भगवान की सेवा वो अपने हाथों से करते थे। शिक्षा यही देते हैं, घर में कितने भी नौकर हों लेकिन भगवान की सेवा सदैव अपने हाथों से ही करनी चाहिए। भगवान का भोग, भगवान का स्नान, भगवान की पूजा, ये सब अपने हाथों से हो, भले ही चाहे कितने भी नौकर क्यों न हो। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। अम्बरीश जी की भक्ति बढ़ रही थी। अब अम्बरीश जी जो भगवान के लिए भोग बनाते, उस भोग में प्रयोग में आने वाले गेहूं के आटे को भी वह अपने हाथ से तैयार करते। वहीं चक्की रखी हुई थी और अम्बरीश जी उस चक्की में गेहूं डालते और अपने हाथों से
चक्की को चलाते और गेहूं को पीसते। ज्येष्ठ का महीना था। महाराजा अम्बरीश दोपहर में उस कक्ष में जिसमें चक्की रखी हुई थी, उस चक्की को अपने हाथ से चला रहे थे और भगवान के भोग के लिए गेहूं का आटा तैयार कर रहे थे। परिश्रम करने के कारण माथे से पसीना। अम्बरीश जी उसकी परवाह नहीं कर रहे थे। सेवा भगवान से की सही से हो जाए, निरंतर सेवा में लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा पीछे से शीतल मंद सुगंधित वायु का झोंका आया और अम्बरीश जी की सारी थकावट, सारा परिश्रम दूर हो गया। पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान नारायण स्वयं अपने पीताम्बर से अम्बरीश जी को पंखा जल रहे थे। अहम भक्त पराधीनम, भगवान का वचन है अम्बरीश जी के विषय में, मैं भक्त के अधीन हूँ। नारद जी तो कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। लेकिन महाराज भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ। भगवान नारायण अपने पीताम्बर से अम्बरीश जी को हवा, अम्बरीश जी ने देखा, खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ये क्या बात है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, सेवा मेरा धर्म है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरा सेवक है उसकी सेवा करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। मुझे सुख मिलता है अपने भक्तों का हित करने में। अरे राजन, इस अखिल ब्रह्मांड, इस पूरी पृथ्वी का शासन मैंने तेरे हाथों में दे रखा है, तो चक्रवर्ती सम्राट है, किसके भरोसे ये राजकाज छोड़ करके बैठा है? सुबह से शाम तक तू सेवा करता है, ये राजकाज, ये सत्ता, ये साम्राज्य किसके भरोसे तूने छोड़ दी है? तो राजा अम्बरीश कहते हैं, प्रभु ये सब मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है, यह सब मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है, और तो और मैं स्वयं भी आप ही के भरोसे हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे चक्रवर्ती सम्राट बनाया तो भी तुझे राज सत्ता का मोह नहीं है? ऐसे तो शत्रु आक्रमण कर देंगे तेरे राज्य के ऊपर। अम्बरीश जी ने कहा, आपके होते हुए कौन मेरा अहित कर सकता है? प्रभु जिस पर आप कृपा करते हैं, शत्रु तो उसका कोई होता ही नहीं है, उसकी तो सभी मित्र हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर आप कृपा करते हैं उस पर तो सब कृपा करते हैं। तब भगवान नारायण हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी सेवा में मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देता हूँ। ये सुदर्शन चक्र दिन रात तुम्हारे साथ रहेगा, अदृश्य रूप से 24 घंटे तुम्हारी सेवा में यह उपस्थित रहेगा। जो तुम्हारा शत्रु होगा, यह सुदर्शन चक्र उसको नष्ट कर देगा। मन से भी कोई तुम्हारा अहित सोचेगा तो यह सुदर्शन चक्र उसको भी दंड दे देगा। ऐसा भगवान नारायण ने कहा और सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश जी के साथ 24 घंटे रहने लगा अदृश्य रूप से। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। भगवान का भक्त भगवान के भरोसे रहता है। तो सेवा का धर्म बड़ा कठिन धर्म है। यह अर्चन भगवान का अर्चन साधारण धर्म नहीं है। नित्य प्रति उठना,
स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे करना, पत्र इकट्ठे करना, फिर पूजा की सामग्री इकट्ठा करके मंदिर में आकर के भगवान की सेवा करना, स्नान आदि कराना, भगवान का सुंदर श्रृंगार करना, पुष्पों से सजाना, चंदन आदि का लेपन करना, सुंदर दीपक से भगवान की आरती उतारना, फिर भगवान को भोग लगाना, भगवान की विविध मंत्र स्तोत्रों से स्तुति करना, भगवान को बार बार दंडवत प्रणाम करना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान के प्रिय मंत्रों का जप करना, यह सब अर्चन है। पृथु और अम्बरीश जैसे भक्त अर्चन भक्ति के आधार पर भगवान को पा गए। एक भक्ति है भगवान की वंदन, भगवान की वंदना करना, मंत्र पूर्वक भगवान का ध्यान करना, मन से, वचन से, शरीर से निरंतर भगवान को प्रणाम करना, बार बार भगवान को प्रणाम करना। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। निरंतर निरंतर भगवान की स्तुति करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, वंदन करना, मंत्रों के द्वारा बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करना। स्त्री और पुरुष में भेद है। पुरुष तो दंडवत प्रणाम कर सकता है भूमि पर सीधा लेट करके, स्त्री के लिए दंडवत प्रणाम का नियम नहीं है। स्त्री साष्टांग प्रणाम करे, घुटने मोड़ करके और केवल माथा जमीन से लगा दे, वह साष्टांग प्रणाम है। और सीधा जमीन पर लेट करके भगवान को प्रणाम करना दंडवत प्रणाम है। स्त्री और पुरुष में थोड़ा तो अंतर है। फिर भगवान की भक्ति है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मन में ये भाव रखना कि अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, जीवन में जो भी घट रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे प्रभु मेरे हित के लिए ही करते हैं। मेरे प्रभु मेरे हित के लिए ही करते हैं। भगवान मेरा कभी अहित नहीं करते। भक्त की भावना होती है, प्रभु मैं सुखी हूँ आपकी कृपा से, प्रभु मैं सुखी हूँ आपकी कृपा से। और यदि प्रभु मैं दुखी हूँ तो अपने कर्मों से। सुख मिल रहा है तो प्रभु आपकी कृपा है। यदि किसी कारण जीवन में दुख आ रहा है तो इसमें प्रभु का दोष नहीं है। भक्त कभी भगवान को दोष नहीं देता। श्रेय तो भगवान को दे सकता है लेकिन दोष भगवान को नहीं देता। प्रभु मैं सुखी हूँ तो आपकी कृपा से, और प्रभु यदि मुझे जीवन में दुख प्राप्त हो रहा है तो वह मेरे कर्मों का फल है। तो ऐसी जो भावना रखता है वह सख्य भावना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी